डायनासोर का नाम तो आपने सुना ही होगा, डायनासोर को आपने टीवी में भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने एक बात गौर की है कि डायनासोर इतने बड़े कैसे होते थे। वो 5-5 मंजिले की उनकी हाइट होती थी। आखिर इतने विशालकाय कैसे होते थे। आखिर वो आजकल के जानवर ऐसे विशालकाय क्यों नहीं होते। इसका जवाब मिलता है डार्विन की थ्योरी से। डार्विन की थ्योरी ये बोलती है कि सभी जानवर अपने आप को जीवित रखने के लिए उस समय की स्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा समय तक जीवित रह सके। और डायनासोर का जो विशालकाय शरीर होता था उसके पीछे 2 थ्योरी और काम करती है। कि पहली थ्योरी ये है कि जो पहले की जो पृथ्वी थी उसमें O2 की मात्रा यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, इसलिए डायनासोर के शरीर के अंदर रेस्पिरेशन प्रक्रिया के कारण और उसके शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन होता था। और एक सेल को बढ़ने के लिए और कोशिका को बढ़ने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसी के कारण उनका शरीर विशालकाय हो गया। दूसरी थ्योरी ये है कि मैमल्स बच्चे को जन्म देते समय बच्चे को पहले अपने अंदर रखते हैं, यानी कि बच्चे जब वो शरीर के अंदर है तो उनके निश्चित आकार का उसमें दबाव रहता है। जब बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि बच्चे का आकार निश्चित होगा, ये पहले से डिसाइड हो जाता है। जबकि डायनासोर में वो पक्षियों की तरह अंडे देते और डायनासोर एक बार में 10 से 12 अंडे देते थे। और जब डायनासोर अंडे दे देते तो उनका जो शरीर होगा वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करेगा, यानी कि प्रकृति अब उनको ऊपर ये दबाव नहीं बनाती कि आपका शरीर इतना होना चाहिए। प्रकृति भी उनकी सहायता करती है। जब डायनासोर अंडे से बाहर निकलता है तो जब तक वो जीता है तो तब तक उसका जो शरीर और उसकी हाइट बढ़ती ही चली जाती है। इसमें प्रकृति भी उनकी बहुत मदद करती है। तो ये कारण था कि डायनासोर का शरीर इतना विशाल और इतना ऊंचा क्यों होता था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।